friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss major topic regarding animal diseases, lumpy skin disease. So चलें शुरू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंपी स्किन डिजीज़. ये अभी तो हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एनिमल्स में बहुत बड़ी डिजीज़ अभी पाई जा रही है. अभी 2022 में अभी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में लंपी स्किन डिजीज़ से 300 काउस जो हैं अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है पाकिस्तान में. तो ये बहुत बड़ी मेजर डिजीज़ है जो है. इसके बारे में तकरीबन काफ़ी लोगों को पता नहीं है. ये अभी ज़ाहिर सी बात है इतनी अभी मेजर हो चुकी है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास आ सकती है और जनरली इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि ये होती क्या है, इसके क्या क्या कॉजेटिव एजेंट्स हैं, क्या क्या इसकी साइंस हैं. तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में. शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये जो है ह्यूमन पे इफ़ेक्ट करती है. तो मैं बताता चलूँ कि इसका जो है ह्यूमन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है. ये एनिमल टू एनिमल जो है ट्रांसमिट होती है और ये सिर्फ एनिमल पे इफ़ेक्ट करती है. और दूसरी बात ये है कि ये ना के अगर किसी एनिमल को है तो उसका हम मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है. ये सिर्फ एनिमल की आउटर स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट करती है, बहुत नोड्यूल्स वगैरह. तो आज हम पढ़ेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में. सबसे पहले लंपी स्किन का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये वायरल डिजीज़ होती है. किसमें? कैटल एंड वाटर बफेलो. वाटर बफेलो वो जो डोमेस्टिक बफेलोज यहाँ जो वाटर में पार्ट्स वगैरह में बैठे रहते हैं, जैसे डोमेस्टिक बफेलो भी हम कहते हैं, उसमें ये वायरल डिजीज़ होती है. इसमें मोर्टलिटी तो बहुत कम बताई जाती है मगर ये प्रोडक्शन बहुत बड़ी वेलफेयर के हिसाब से लूज़ करती है एनिमल की. मतलब जिसमें होगी उसकी प्रोडक्शन बहुत से बहुत कम हो जाएगी. इसकी मेन जो इंट्रोडक्शन है वो ये है. और ये मैंने जो आपको पहले बात बताई, इट डज़ नॉट इफेक्ट अदर लाइव स्टॉक और ह्यूमन. ये नहीं तो किसी और लाइव स्टॉक एनिमल को इफेक्ट करती है और ना ही ह्यूमन को इफेक्ट करती है. सिर्फ कैटल एंड वाटर बफेलो को ये तकरीबन मोस्टली इनको इफेक्ट करती है. उसके बारे में ये मैंने बताई, ये कल की न्यूज़ है कि लंपी स्किन डिजीज़ से 300 काउस पाकिस्तान में अभी तक जो हैं मर चुके हैं. ये भी हमें करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना है कि लंपी स्किन ने कितना जो है वो नुकसान किया है पाकिस्तान में अभी तक. अभी हम इसका पढ़ेंगे कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन काज करवाता है लंपी स्किन डिजीज़. लंपी स्किन डिजीज़ है वो काज करवाता है कैप्री पोक्स वायरस, जिसकी फैमिली है पोक्सीवेरिडाई. कैप्री पोक्स वायरस जो है वो काज करवाता है लंपी स्किन. ये रिलेटेड करता है शीप एंड गोट पोक्स वायरस के साथ. जो शीप एंड गोट में पोक्स वायरस होती हैं थ्रो इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज वगैरह या कोई फ्लाई से, अर्थ्रोपोड बोन पोक्स वायरस से. तो इनका भी जो कॉजेटिव एजेंट है लंपी स्किन का वो भी सेम ही है, कैप्री पोक्स वायरस, जिसकी फैमिली है पोक्सीवेरिडाई. ये इनका कॉजेटिव एजेंट के बारे में थोड़ा बहुत है. अभी हम पढ़ेंगे अकरेंस के बारे में. उसकी अकरेंस क्या है, मतलब एपिडेमियोलॉजी या हिस्ट्री उसकी क्या है कि कहाँ कहाँ पे ये देखी गई है. तो सबसे पहले 2019 में ये जो डिज़ीज़ थी ये स्प्रेड हो चुकी थी, मतलब चाइना और साउथ एशिया में 2019 में. उसके बाद 2021 में ये थाईलैंड और मलेशिया में भी देखी गई थी 2021 में. अभी मार्च 2022 में जो है ये जो डिज़ीज़ है ये रिपोर्टेड की गई है मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में, जिसमें आयरलैंड भी आ गया और अभी हमारे पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे केसेस हैं, डेथ्स हुई हैं. तो ये अभी 2022 में जो है पूरे तकरीबन मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में फैल चुकी है. तो ये इनकी एपिडेमियोलॉजी अकरेंस है, मतलब हिस्ट्री है. अभी हम इनके पढ़ेंगे क्लिनिकल साइंस, इनके क्लिनिकल साइंस और हम ट्रांसमिशन और इनका प्रिवेंटेशन ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ेंगे. अभी हम ट्रांसमिशन में ये है कि ये डिज़ीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है. तो ये जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट होती है बाय द बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट या किसी सर्टेन फ्लाई से बाइट करने से. मगर अगर किसी एनिमल को उसने बाइट किया तो उसमें लंपी स्किन डिजीज़ होती है. उसके बाद वो अगर वही फ्लाइज किसी और एनिमल को बाइट करेगी तो वो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगी. तो इसका जो ट्रांसमिशन का रूट है वो यही है कि डायरेक्ट बाइटिंग इंसेक्ट एंड सर्टेन फ्लाइज, या जब भी फ्लाइज की अबंडेंट ज़्यादा होगी मौसम में तब ये डिज़ीज़ होती है. और उसमें मॉस्किटो और टिक्स भी आ जाते हैं, मच्छरों वगैरह से भी होती है. उनके बाइट करने से जो है ये एनिमल में ट्रांसमिट होती है. उसके बाद जो दूसरा ट्रांसमिशन का रूट से वो फुमाइट से, फुमाइट्स हम कहते हैं. मगर अगर कोई इक्विपमेंट या कोई हमारा जो मटेरियल है वो कंटामिनेशन होगा किसी चीज़ से तो वो उसी से भी ट्रांसमिट होगी. वो अगर हम एनिमल में यूज़ करेंगे तो उससे भी वो
ये लंपी स्किन डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। उसके साथ साथ जो अगर कोई एक एनिमल किसी एक ट्रफ में या किसी पॉट में पानी या फीड ले रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड है एनिमल, अगर वही हम पार्ट वगैरह किसी दूसरे एनिमल को दे रहे हैं, तो इसी से भी वो डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है। ये जो है थोड़ा ट्रांसमिशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि इस लंपी स्किन डिजीज़ से होता क्या है, मतलब क्लिनिकल साइंस क्या है इसके, जिसे हम देख सकें और डायग्नोस कर सकें। सबसे पहले तो फीवर होता है, फीवर के बाद डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में मतलब एनिमल जो है वो एक जगह पे बैठ जाता है और मतलब पूरा का पूरा अपनी एक्टिविटी या मसल्स जो हैं वो लूज़ कर देता है। उसके बाद मेन इसके जो क्लिनिकल साइंस हैं वो हैं कि स्किन नोड्यूल्स हो जाते हैं, मतलब लेशंस, दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। उसके साथ साथ उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद जो नोड्यूल्स हैं वो हेड में होते हैं, नेक में होते हैं और लिम्स में होते हैं। उसके साथ साथ वो पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं। उसके बाद जो लिम्स हैं हमारे एनिमल की वो भी स्वेल कर जाएंगी नोड्यूल्स की वजह से, और उसकी जो आइज़ हैं वो वाटरी हो जाएंगी, वाटरी आइज़ होंगी। उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज होगा और सिलेवरी सीक्रेशन होगी। ये क्लिनिकल साइंस है, इसकी बेसिस से हम देख सकते हैं कि जो एनिमल है वो इफेक्टेड है लंपी स्किन डिजीज से। अभी इसके हम प्रिवेंटेशन कौन कौन से लेंगे या ट्रीटमेंट हमें कौन सा देना है। प्रिवेंटेशन में ये मैंने 3 चीज़ें रखी हैं कि एक को होता है क्वारंटाइन। अगर किसी एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ हो गई तो अब्रप्टली हमें उसे क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन में रखना है मतलब अलग करके रखना है किसी दूसरे एनिमल से, जैसे वो दूसरे एनिमल्स में ट्रांसमिट ना हो। पहला स्टेप ये करना है कि हमें उसे अलग जगह पे शिफ्ट करना है किसी जगह पे। उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन हमें करवानी है। उसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है तो हमें उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। तीसरी बात, अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पूरा का पूरा एनिमल इफेक्टेड हो गया, अभी उसमें मतलब बचने का चांस नहीं है, तो हम जल्दी उसको हलाल तरीके से स्लाटरिंग स्ट्रेटजीज देंगे, स्लाटर कर देंगे उसे, मतलब ज़िबा करके उसका जो मीट है वो हम कंज्यूम कर देंगे। ये प्रिवेंटेशन मेजर्स हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो दूसरे एनिमल्स में ट्रांसमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक वायरस का नहीं आया है, उसके लिए हम प्रिवेंटेशन मेजर्स में वैक्सीनेशन जो है मोस्ट इफेक्टिव है। इसमें वैक्सीनेशन के साथ साथ हम जो ट्रीट करते हैं नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, NSAIDs, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एनिमल्स को देंगे। टॉपिकली भी देंगे, इंजेक्टेबल भी देंगे। टॉपिकली मतलब क्रीम में जो भी एंटीबायोटिक्स आती हैं उसमें यूज़ करेंगे, जैसे नोड्यूल्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। उसके साथ साथ हम इंजेक्शन भी देंगे ताकि एनिमल जो है वो जो दूसरे सिम्टम्स एनिमल्स के हैं, क्लिनिकल साइंस हैं, वो भी मतलब मेंटेन रहें और एनिमल ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या ज़्यादा डीप में ना जाए। तो ये था आज का टॉपिक लंपी स्किन डिजीज़। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कोई और लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।